एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन, पी कितना है 160 न्यूटन है, अप्लाई टू अ पुली सिस्टम इज एबल टू लिफ्ट अ लोड, जब पुली के ऊपर अप्लाई किया गया है तो उस पुली ने लोड को कितना लिफ्ट कर, कितनी फोर्स से लिफ्ट करवाया है, यानी उसका वेट दे दिया है। तो जो लोड लिफ्ट हुआ है उसका वेट कितना दिया हुआ है इन्होंने 750 न्यूटन। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं कि थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1.2 मीटर, हाइट कितनी ट्रेवल की है, एच दिया हुआ है 1.2 मीटर, एच कितना गिवन है 1.2 मीटर गिवन है। आगे कह रहे हैं टू डू दिस द एफर्ट मूव्स अ डिस्टेंस, टू डू दिस द एफर्ट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 7.2 मीटर। अब आप देखें लेंथ कितनी गिवन है 7.2 मीटर गिवन है। क्या मालूम करना है आपने, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी, यानी कि एम ए मालूम करना है और क्या मालूम करना है, एफिशिएंसी मालूम करना है। अब इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ओवर पी। तो मैकेनिकल एडवांटेज में डब्ल्यू कितना है 750 है, पी कितना है 160 है। अब मैकेनिकल एडवांटेज में 750 को, कैलकुलेटर आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर, 750 को डिवाइड कर देंगे किससे 160 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.68 आएगा। कितना आएगा 4.68। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। अब क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज जिस मशीन का आप निकालेंगे उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट हैज़ नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच, पी मल्टीप्लाई बाय एल और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू कितना है 750 है, हाइट कितना है 1.2 है, पी कितना है 160 है, लेंथ कितनी है 7.2 है और ये 100 एज इट इज कॉपी होगा। सर ये नोट्स में मिल ही नहीं रहा। ठीक है, अगर नोट्स में नहीं है तो अभी जो मैं करा रहा हूँ इसको मैं आपको जो है वो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप जब इसको दोबारा देखेंगी तो पाउस कर करके इसको कॉपी कर लीजिएगा। सही है, अभी समझ लें। 750 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1.2 से, कितना आएगा 900 आएगा। कितना आएगा 900। फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करने जा रहे हैं। 160 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7.2 से, तो कितना आएगा 1152 आएगा। 1152 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे 900 को डिवाइड करेंगे किससे, 900 को डिवाइड करेंगे किससे 1152 से, तो क्या आएगा 0.78125 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका आ जाएगा 78.1, 78.125%। तो देखें ये हमारी स्क्रीन पर, अगर आपको मेरा माउस का एरो दिख रहा है तो एफिशिएंसी कितनी आई है 78.1%, और हमारी एफिशिएंसी भी कितनी आ गई है, हमारी एफिशिएंसी भी कितनी आ गई है 78.125%। अब मुझे तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें कि यहाँ तक ये वाला न्यूमेरिकल तमाम स्टूडेंट को क्लियर हो गया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इतनी देर में मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें कि क्या तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक न्यूमेरिकल क्लियर हो गया है। तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें कि यहाँ तक समझ में आ गया है, तो हम ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, 9.2 का डेटा बनाएंगे। 9.2 में क्या कह रहे हैं, द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ अ लीवर इज 4:1। फोर, अब कोई भी चीज़ अगर रेशो में दी हुई होती है तो इसका मतलब है वो 4/1 है। और 4/1 किसको बोले हैं कि लेंथ और आर्म ऑफ अ लीवर, आर्म ऑफ अ लीवर का मतलब हाइट है जो हमने पढ़ा है। तो L/H दिया हुआ है, तो आप डेटा में लिख देंगे, आप डेटा में लिख देंगे कि L/H इज इक्वल टू 4/1।
उसके बाद क्या कहते हैं, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाई टू अ लॉन्गर आर्म, कितनी फोर्स यानी कि एफर्ट मालूम करना है, सो दैट द लोड ऑफ 20 न्यूटन, लोड कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन, सस्पेंड सस्पेंड एट द शॉर्टर आर्म कैन बी बैलेंस्ड, सस्पेंड एट द शॉर्टर आर्म कैन बी बैलेंस्ड। सही है। और आपके पास, आपको मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करनी है, सॉरी कैलकुलेट द एफर्ट, एफर्ट फाइंड आउट करना है जस्ट। तो अब आप देखें, जब एफर्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमें जो चीज़ें गिवन है उसकी बिहाफ पर हम क्या मालूम करेंगे, पी हमें मालूम करना है। और अब मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास देखें, आइडियल मशीन के लिए आउटपुट बराबर होता है किसके, इनपुट के, W मल्टीप्लाई बाय एच बराबर होगा किसके, P मल्टीप्लाई बाय एल के। तो आपको इस कंडीशन पे आपको पता है एल कितना है 4 मीटर है, एच कितना है 1 मीटर है। सही है। अब मुझे एफर्ट मालूम करना है, तो एफर्ट अप्लाई करने के लिए W मल्टीप्लाई बाय एच, पी यहीं पर रहेगा, एल मल्टीप्लाई होगा इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो W कितना गिवन है 20, हाइट कितनी गिवन है 1, और एल कितना गिवन है आपके पास 4। तो आप देखें 20 × 1 = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 5 न्यूटन आ गई। आपको स्क्रीन पर आंसर भी मेंशन हो रहा होगा, पी की वैल्यू कितनी आ गई 5 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन की एफर्ट अप्लाइड हुई होगी। क्या यहाँ तक स्टूडेंट को क्लियर है? आगे बढ़े। ओके। एक मिनट रुकिएगा क्लास। जी भाई, तमाम स्टूडेंट की स्क्रीन शेयर हो रही है, तमाम स्टूडेंट की स्क्रीन कैलकुलेटर मेंशन हो रहा है, तो चैट पर रिप्लाई कर दें ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ूं। तमाम स्टूडेंट को ठीक है। ओके, 9.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 9.1 और 9.2 हमने पढ़ लिया है, 9.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बताएं ज़रा, तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब मैं ज़रा 9.3 का डेटा बना रहा हूँ। 9.3 का डेटा अगर हम देखें, 9.3 के डेटा में आप देखें, अब एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, मास कितना दिया हुआ है 100 kg गिवन है, इज रेज्ड 2 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊपर गया है 2 मीटर ऊपर गया है। ग्रेविटी की वैल्यू देना दें याद होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूजिंग एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ, इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक है, इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक में लेंथ गिवन है, कितने गिवन है 10 मीटर की लेंथ है।
एफर्ट आपने मालूम करना है, कैलकुलेट द एफर्ट ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। अब आपको इसके सोल्यूशन में अगर पता है तो आप बताएं। सोल्यूशन की कंडीशन पे W मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय एल। इनपुट बराबर होता है आउटपुट के, या आउटपुट बराबर होता है इनपुट के। और आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से या तो दूर जाता है या ज़मीन के करीब आता है तो सही है, वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है mg। तो W बराबर होगा किसके, mg के। ये h एज इट इज कॉपी होगा, P मालूम करना है, L मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ P आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। 1 मिनट, एक स्टूडेंट एंटर हुए, उनकी अटेंडेंस भी मार्क कर दूं। ओके, अब देखें ज़रा m की वैल्यू कितनी है। m की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें अप्लाई करनी है 100 है। m की वैल्यू 100, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 10 है, हाइट की वैल्यू कितनी है 2 है, हाइट की वैल्यू कितनी है 2 है, l कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, p मालूम करना है। तो आप मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर से, 100 वैसे तो एज इट इज़ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आपका आंसर 2000 आना चाहिए, और डिवाइडेड बाय 10 क्योंकि आप कैलकुलेटर से करेंगे इसलिए मैंने कैलकुलेटर से करके दिखा दिया है। तो कितना आएगा आंसर, आपको जो एफर्ट आएगा वो 200 न्यूटन आएगा। स्क्रीन पे आपको उसका आंसर भी दिख रहा होगा कि P बराबर है किसके, 200 न्यूटन के। क्या क्लियर है ये न्यूमेरिकल? तो आगे बढ़े हम। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, जब बीच में बात वगैरह करता हूँ तब मैं लेक्चर को पॉज कर देता हूँ। अब जरा देखें तमाम स्टूडेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। अब तमाम स्टूडेंट न्यूमेरिकल और देखें। 9.4 परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसका हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9.4। और डेटा क्या है आपके पास मौजूद है, एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन। एफर्ट का मतलब है P कितना है 100 न्यूटन है। अप्लाइड टू अ पुलिस सिस्टम इज एबल टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 400। लोड कितना उठाया उसने, लोड 400 न्यूटन लिफ्ट कराया है। तो वर्टिकल हाइट ऑफ 1 मीटर, हाइट कितनी आ गई है, हाइट कितनी आ गई है 1 मीटर आ गई है। सही है। टू दिस द एफर्ट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। तो एफर्ट जब अप्लाई की तो उसने डिस्टेंस यानी लेंथ कितना कवर किया है, 8 मीटर किया है। मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करना है और एफिशिएंसी मालूम करना है। मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करेंगे और एफिशिएंसी मालूम करेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन कर लें इसका। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होगा, W अपॉन P। W कितना है 400 है, P कितना है 100 है। दोनों कैंसिल आउट होंगे, डिवाइड होंगे, तो आप कहेंगे सर 4 आएगा। और इसकी यूनिट नहीं होती क्योंकि ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट हैज़ नो यूनिट। अगर मुझे एफिशिएंसी मालूम करनी है तो W मल्टीप्लाई बाय एच, P मल्टीप्लाई बाय एल, और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ही होगा। तो W कितना दिया हुआ है 400, H 1 है, P कितना है आपके पास 100 है, L 8 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। तो 400 ज़ा 400 डिवाइडेड बाई 800 ज़ा 800 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देखें कैलकुलेटर में ये 400 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, फिर डिवाइड कर रहा हूँ 800 से, तो आंसर विल बी 50%। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 50, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 50% आ जाएगी। अब मुझे तमाम स्टूडेंट बताएं कि ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ें।
क्या तमाम स्टूडेंट को ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया